बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। सबसे पहले हमने ये बताना है, बेसिकली ये मॉड से रिलेटेड टॉपिक है। हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ सिंगल मॉड। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल मॉड होगा, यानी कि हमारे पास अगर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी मॉड की, तो वो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग टू मॉड्स, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के दो मॉड्स होंगे वो हमारे पास जो है वो बाई मॉडल होगी। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन के मोर देन टू मॉड्स होंगे वो हमारे पास मल्टी जो है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर उनके दरमियान का जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल विड्थ होती है, यानी कि उनके दरमियान में जो क्लास का इंटरवल है वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्लास है 20 से 16 और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 से 11 होता, तो इन दोनों के दरमियान का जो इंटरवल है वो सेम ना होता। तो उस सिचुएशन में हमने यहाँ ये बात की है कि हमें रिमेंबर क्या रखना है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो और उसकी क्लासेस जो हों उनके दरमियान में इंटरवल जो है वो सेम ना हो, तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं मॉडल क्लास की। अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनग्रुप डाटा के लिए हमने डाटा लिया और हमने यहाँ पे देखें हाईलाइट भी किया हुआ है कि हमारे पास जो 5 है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका आंसर क्या है 5। तो हमने पहले डेफिनेशन में भी बताया है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यू ऑफ डाटा सेट इज़ कॉल्ड मॉड। तो मॉड में सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट होने वाली यहाँ पर हमारे पास जो हमने डाटा सेट लिया था वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और वैल्यू भी होती है, बेसिकली जो आंसर है यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करा जो हमने सबसे पहले डिस्कस की, क्योंकि इसका मॉड सिंगल है। अगर 5 के साथ कोई और वैल्यू होती मॉड के लिए तो हम कोमा यूज़ करके उसको लिख देते हैं, तो हमारे पास वो क्या होता है, वो बाई मॉडल या वो मल्टी मॉडल के लिए भी आंसर यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि हमने शुरू में भी बताया है कि मोर देन वन मॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ज़्यादा मॉड हो सकते हैं डाटा के अंदर, किसी भी डाटा सेट के अंदर। अब हम इसके एग्जांपल पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्लासेस लेनी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बेसिकली दो चीज़ों की यहाँ पे मेजर ज़रूरत होती है जब हम मॉड फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं और दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज में जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि हम FM क्या लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पूरे डाटा सेट में है वो 10 है। और जो हमारे पास हमने पहले बताया कि प्रीसीडिंग होगी तो वो F1 हमारे पास होगी और जो फॉलोइंग होगी वो F2 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो F1 है वो 7 है और F2 जो है वो 3 है हमारे पास, और FM जो है वो यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूरे डाटा सेट के अंदर वो 10 है। और अगर फार्मूला की तरफ आएँ तो हमने पहले भी फार्मूला मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में भी। तो फार्मूला क्या है, L+FM भी हमने फाइंड आउट कर लिया। L जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वही हमारी बेसिकली मॉडल क्लास के लिए पूरी हमारे पास जो क्लास सेलेक्ट हुई है, हम सारा डाटा जो फार्मूला में यूज़ करेंगे वो यही वाले जो है ना रो का करेंगे। तो हमारे पास जो FM है वो 10 होगा, F1 जो है 7 और F2 जो है वो 3 और L जो है जो क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो बेसिकली 10.5, ये हमारे पास यहाँ पे जो L यूज़ हो रहा है इसका आंसर होगा। और जो H है वो हमने पहले भी बताया है कि क्लास के दरमियान में जो इंटरवल या विड्थ होती है, डिफरेंस होता है, वो बेसिकली होता है। तो यहाँ पर 15 - 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये इनके दरमियान में क्या है, इंटरवल है। तो हम वैल्यूज़ को प्लग कर देंगे। देखिए 10 FM की वैल्यू है, -7 जो F1 की वैल्यू है, 10.5 L की वैल्यू है, 10 - 7 ये एज इट इज़ सेम आ जाएंगी, 10 - 3 यानी कि हम ये वाली 3 F2 की वैल्यू है, ये हमने यहाँ प्लग कर दी। प्लग करने के बाद फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 11.07। सेम एज इट इज़ हम इसमें चले जाएंगे। तो ये एक अदर फार्मूला है मॉड का, मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करके आई हूँ। सबसे पहले 10.5 हमारे पास L की वैल्यू, ये हमने पहले भी बताया। F2 की भी सेम एज इट इज़ जो वैल्यू यहाँ हमने निकाली है वही यूज़ होगी, और F1 की भी वैल्यू सेम एज इट इज़ जो हमने यहाँ पर बताई थी वही यूज़ होगी। वही वैल्यू प्लग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लग की है। प्लग करने के बाद इसका और इसका आंसर सेम है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी अगर टॉपिक के लिए 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो आप कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजीली मतलब समझ आ जाए या याद हो जाए, तो वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन दोनों के आंसर्स हमेशा सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप दोनों फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो चेक करने के लिए, तो इन दोनों के अगर आंसर डिफरेंस आ रहे हैं तो आपके डाटा के अंदर या आपके जो है फार्मूले में वैल्यू पुट करने में कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी हुई होगी। अदरवाइज़ इन दोनों के आंसर्स कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा आंसर सेम होते हैं।